हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरो। आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है योर एक्स पार्टनर करंट फीलिंग्स। आपके एक्स जो हो चुके हैं वो इस वक्त आपको आपके लिए क्या फील कर रहे हैं और क्या मैसेज देना चाहते हैं। लेट्स सी, सबसे पहले हम देखेंगे रैंडम मैसेज आपके एक्स पार्टनर की तरफ से आपके एक्स पार्टनर के मैसेजेस। ठीक है, बहुत टाइम हो गया, कनेक्टेड नहीं है, बहुत अरसा हो गया, बात नहीं हुई है, बहुत टाइम गुजर चुका है, आप लोग के बीच एक डिस्टेंस आ चुका। लेट्स सी योर एक्स पार्टनर। ठीक है, आपके एक्स पार्टनर की आज आपके लिए फीलिंग्स और देखेंगे उनकी मैसेजेस। ठीक है, आपके एक्स की आज के टाइम पीरियड में आपके लिए क्या फीलिंग्स है। सबसे पहले देखेंगे आपके एक्स पार्टनर के मैसेजेस। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दिया करें, इससे मुझे सपोर्ट मिलती है। मेरी सारी रीडिंग फेमस होती है, जब भी आपके सामने आप सेलिब्रेट कर सकती है। मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़की हैं तो सेपरेट तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो सेपरेट तरीके से देखें। आपके एक्स पार्टनर अगर आपको आज कुछ कहते हैं तो वो क्या कहते हैं। आपके एक्स जो हो चुके हैं, जिन मतलब कि आप नहीं जानते आज वो क्या फील करते हैं, क्या सोचते हैं आपको लेकर। तो लेट्स ही देखते हैं अगर वो इस वक्त आपको कुछ कहना चाहते हैं तो क्या कहना चाहते हैं। मेडिटेट करें अपने एक्स को, जो भी आपके एक्स पार्टनर हो चुके हैं, जिनके साथ आपका ब्रेकअप एंडिंग हो चुकी है, जिनसे कम्युनिकेशन आपकी नहीं होती, बहुत अरसा गुजर गया, आप नहीं जानते कि वो क्या फील करते हैं, अब आपको लेकर सोचते भी हैं या नहीं। लेट्स सी आपके एक्स की फीलिंग्स आपके लिए। आपके एक्स अभी कहते हैं तो आपको क्या कहते हैं। ठीक है, आपके एक्स की तरफ से मैसेजेस। ओके, बहुत सारे आ गए, इनको रीड करके फिर हम कार्ड्स की रीडिंग पे जाएंगे। ठीक है, फर्स्ट मैसेज, मून। आप लोग के बीच फेयर बहुत है, मून की एनर्जी है, बहुत ज्यादा इल्यूजन है, मतलब कि क्लैरिटी नहीं है। आपके पर्सन शायद किसी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से आप लोग का रिश्ता खत्म हुआ। ठीक है, डिस्टेंस आया, मनी मैटर। ठीक है, बहुत ज्यादा मनी मैटर, मनी इश्यूज आप लोग के, आपके पार्टनर के लिए मनी उस वक्त जरूरी था। एक इल्यूजन्स, मिसअंडरस्टैंडिंग आपके पर्सन और आपके बीच, आपके पर्सन की प्रैक्टिकल सिचुएशन या प्रैक्टिकल डिसीजन मेकिंग, या तो मनी को बहुत ज़्यादा वैल्यू देने की वजह से इस रिश्ते में एक डिस्टेंस आया। ट्रस्ट इश्यूज आप लोगों के क्रिएट हो गए। आपके पर्सन को ऐसा लगता है आप लोगों के बीच बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट हो चुकी है। बहुत प्रैक्टिकल नेचर की वजह से आप दोनों के कोई ना कोई प्रैक्टिकल एक्शन लिया किसी ने। ठीक है, बहुत प्रैक्टिकल होकर दिल से ना सोचकर किसी ने दिमाग से यहाँ पर डिसीजन मेकिंग ली है। ट्रस्ट इश्यूज जिसकी वजह से आपके पर्सन को लगता है आप इस रिश्ते में क्रिएट हो चुके हैं। आपके एक्स ये कहना चाहते हैं, बहुत ट्रस्ट इश्यूज है। ठीक है, आई क्राई फॉर यू। ये पर्सन कभी कभी आपको मिस करता है, याद करता है, जब भी पुराने टाइम को, पुराने वक्त को सोचता है तो। ठीक है, फॉरगिव, ये चाहता है माफी मांगना आपसे। ठीक है, फॉरगिवनेस। ठीक है, फॉरगिव चाहता है। आई वॉन्ट यू, इस पर्सन को ऐसा लगता है शायद ये आपको आज भी चाहता है। आज भी जब इंसान बहुत टाइम बाद अगर किसी के लिए रोता है तो इसका मतलब यही है, वो आज भी उस इंसान को चाहता है। ठीक है, यहाँ पे है अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग की कमी थी। ठीक है, आई लव यू, प्यार था, मतलब कि आप दोनों के बीच कोई ना कोई इस रिलेशनशिप था। ठीक है, प्यार था, लविंग एनर्जी थी, एक दूसरे के लिए केयर थी। ठीक है, मेच्योरिटी। मेच्योरिटी से किसी के मतलब कि एक पर्सन बहुत मुझे लवी डवी लग रहा है, एक पर्सन बहुत मिच्योरली इस रिश्ते को चलाना चाह रहा है, और एक पर्सन बहुत ज़्यादा मनी माइंडेड लग रहा है, बहुत ज़्यादा झूठ और लाइज और झूठ फॉर मतलब कि अपने अपने मुफाद के लिए झूठ बोलता हुआ नजर आ रहा है। आपके पर्सन को मनी मैटर, ट्रस्ट इश्यूज, यहाँ पर आपको ऐसा लगा शायद ये पर्सन किसी और को भी डील कर रहा है, लेकिन आपके पार्टनर बहुत प्रैक्टिकल माइंड हो चुके थे अपने पैसे को लेकर। आपके पर्सन अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा अपने ड्रीम्स को फुलफिल करना चाह रहे थे। ठीक है, आपके एक्स जो हैं, आपके पार्टनर पैसे के पीछे भाग रहे थे, अपनी लाइफ में ऐसी चीज़ों के पीछे भाग रहे थे जो उनकी ज़िंदगी में नहीं थी। उनको वो चीज़ चाहिए थी, वो चीज़ उनको अट्रैक्ट कर रही थी, उस वक्त अचीवमेंट्स चाहिए थी। उन्होंने आपसे बहुत सी बातें, बहुत सी चीज़ें छुपाई हैं। इसमें उनके कैजुअल रिलेशनशिप भी हो सकते हैं, इसमें उनके फन फ्लर्ट भी हो सकता है जो वो लोगों के साथ उस वक्त कर रहे थे, एक डीलिंग कर रहे थे, जिससे आपको एक डाउट शुरू हुआ। आपने फिर भी अंडरस्टैंड करने की कोशिश करी क्योंकि आप लव करते थे। आपने बहुत मेच्योरिटी से एक्ट करा यहाँ पर। ठीक है, प्लानिंग, यहाँ पर प्लानिंग, प्लॉटिंग, माइंड गेम्स रहे। ठीक है, हीलिंग, आपने बहुत हील किया है, मतलब कि आपने फ्यूचर प्लान किया हुआ था इस पर्सन के साथ, आप बहुत हीलिंग की तरफ गए। ठीक है, इस पर्सन का नाम BEHKNQTX से हो सकता है, हैप्पी। ठीक है, मतलब कि कुछ ना कुछ हैप्पीनेस थी। मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पर आप अंडरस्टैंड कर रहे थे, इस पर्सन को लव कर रहे थे, मेच्योरिटी से फ्यूचर की प्लानिंग कर रहे थे, हीलिंग लाना चाह रहे थे और हैप्पी रिलेशनशिप बनाना चाह रहे थे। लव ऑफर, आपने इस पर्सन को कोई ना कोई लव ऑफर दी है, लेकिन एक फ्रेंडशिप की हद तक आपका रिश्ता रहा, जिसमें फ्रेंडशिप रही,
स्पिरिचुअल कनेक्शन था, बहुत ज़्यादा लेसन्स लर्न करें आप लोगों ने सेक्स से अपने, ठीक है। मिसिंग यू, एक मिसिंग एनर्जी रही, मिसिंग यू मतलब कि आप मिस करते रहे, ठीक है। बहुत ज़्यादा पुश एंड पुल का रिलेशनशिप चलता रहा, पुश एंड पुल चलता रहा, मतलब कि कभी कनेक्ट हो जाना, कभी नहीं, बहुत बर्डनसम। एक इंसान यहाँ पर लव ऑफर प्रोवाइड करता रहा, बर्डन उठाता रहा, हार्टलेस, और एक पर्सन यहाँ पर बहुत हार्टलेस रहा। मुझे आपके पार्टनर की एनर्जी लग रही है बहुत मनी माइंडेड, और मून की एनर्जी से बहुत ट्रस्ट इश्यूज आपके पर्सन की वजह से क्रिएट हुए। मैनिफेस्ट, आपने इस पर्सन को काफ़ी ज़्यादा मैनिफेस्ट करा है। डे ड्रीम, आप काफ़ी ज़्यादा ड्रीम करते रहे हैं, ठीक है। जैसे आपकी मतलब कि एक कहा जाए तो प्रैक्टिकल लाइफ अलग थी, लेकिन आप एक ड्रीमी लाइफ इस पर्सन के साथ मैनिफेस्ट कर रहे थे। बहुत अपने ड्रीम्स को मैनिफेस्ट करना चाह रहे थे आप, और मतलब कि रियलिटी उससे बरक्स थी, ठीक है। क्योंकि जो हो रहा था आपके रिलेशनशिप में, आपके रिश्ते में, उस सिचुएशन में, उस वक्त में, वो बहुत डिफरेंट था। आपके पर्सन का कुछ और सिनेरियो था, ठीक है। आई क्राई फॉर यू, यहाँ पे ये पर्सन क्यों क्राई किया इस पर्सन, लेट्स सी। इन मैसेजेस को इन्हीं से मैं क्लैरिफाई करना चाहूँगी। क्लैरिफाई आई क्राई फॉर यू, ये पर्सन क्यों रो रहा है अब आपके लिए। क्लैरिफाई आई क्राई फॉर यू, ओके। भाई आप इस पर्सन के दिल में रहते हैं, इसलिए ये पर्सन रो रहा है। किस चीज़ की माफ़ी मांगना चाह रहा है। फॉरगिवनेस, यू लिव इन देयर हार्ट, ठीक है। क्लैरिफाई फॉरगिवनेस, नो फीलिंग्स। इस पर्सन ने आपको दिखाया कि मेरे अंदर कोई फीलिंग्स नहीं है तुम्हारे लिए, ठीक है। क्लैरिफाई आई वांट यू, ये पर्सन अब क्यों मेरे व्यूवर को चाह रहा है। क्लैरिफाई आई वांट यू, ट्रस्ट, क्योंकि ये आपके ऊपर ट्रस्ट करता है, ठीक है। क्योंकि इस पर्सन को वो ट्रस्ट, वो सब कुछ कहीं और नहीं मिला जो आपके साथ मिला, ठीक है। यहाँ पे आई वांट यू मतलब ये इसलिए चाह रहा है, आप एक ट्रस्ट वाले पर्सन है, आपके ऊपर ट्रस्ट किया जा सकता है, मतलब कि आप ऐसे इंसान है जिसके ऊपर कंप्लीटली ट्रस्ट किया जा सकता है, आपके साथ फ्यूचर देखा जा सकता है, ठीक है। ज़ाहिर है और भी लोगों को मतलब कि डेट किया होगा, और भी लोगों को समझने की कोशिश की होगी, लेकिन बहुत ज़्यादा डिफरेंट लोगों के साथ सिनेरियो इस पर्सन को देखने को मिले। लेट्स सी, देखते हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स इस रिलेशनशिप में आपको लेकर क्या है। आपके पार्टनर की, आपके एक्स पर्सन इस वक्त इस रिश्ते को लेकर क्या सोच रहे हैं और आपको लेकर क्या फील कर रहे हैं। सबसे पहले देखते हैं आपके एक्स इस अभी आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। मेरे व्यूवर के पर्सन की फीलिंग्स, द एम्प्रेस। इस पर्सन को लगता है कि आप एक एक्सपेंशन, मतलब कि आप एक ऐसे पर्सन है, आप किसी की भी लाइफ में जाएं तो बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस आ सकती है। मतलब कि ये पर्सन आपको एक कम्प्लीटली मदर या कम्प्लीटली एक फादर फिगर की तरह देखता है। जैसे अपने एक इंसान जब कहीं बहुत ज़्यादा ड्रीम देख रहा होता है मैरिज के, कमिटमेंट के, वो अपनी फैमिली सोचता है, उसमें चिल्ड्रन भी होते हैं। तो ये इंसान इस तरीके से देखता है कि आप एक अच्छे फादर या एक अच्छे मदर बन सकते हैं, ठीक है। आप उस आप अब जब तक जो भी इसने अपनी ज़िंदगी में एक्सपीरियंस करा है, जैसे भी लोगों को, ये पर्सन आपको लेकर ये सोचता है, आप किसी की लाइफ में भी जाएंगे, एक एक्सपेंशन आएगा, ठीक है। उसकी ग्रोथ होगी उसकी लाइफ में, उसको एक अच्छा फादर या उसके आप आपके जो आपका जो पार्टनर होगा उसको एक अच्छा फ्यूचर स्पाउस मिलेगा, ठीक है, आपकी शक्ल में। तो इस पर्सन को ऐसा लगता है आप एक बेहतरीन फ्यूचर स्पाउस हैं, मतलब कि आप जिसकी भी लाइफ में जाएंगे वो लकी होगा, ठीक है। उसकी ज़िंदगी एक अच्छे कदम पे जाएगी, अच्छे उस पे जाएगी, क्योंकि आजकल के दौर में आई थिंक गर्लफ्रेंड बनाना आसान है, ठीक है। वाइफ बनाना बहुत मुश्किल है, ठीक है, किसी को भी। तो ये वो वाली एनर्जी है। ये पर्सन जैसे आपकी वर्थ को अंडरस्टैंड कर रहा है, ठीक है। ये पर्सन मेरे व्यूवर को, इनके पार्टनर एक्स पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। लेट्स सी। आपके प्योर क्वालिटीज़ को फील कर रहे हैं आजकल, काफ़ी ज़्यादा आपकी प्योरिटी को महसूस कर रहे हैं। आपकी जो एक प्योर चीज़ें हैं ना आपके अंदर, एक इनोसेंस, प्योर एक्शंस, आपके प्योर रहना, आपका एक जेंटल, ठीक है, काइंड हार्ट। ये पर्सन लेकिन आपको अपनी तरफ अब कोल्ड देखता है, ठीक है। आपने पास्ट में बहुत ज़्यादा इस रिश्ते में एफर्ट लगाई, बहुत ज़्यादा काम करना स्टार्ट करा। ये पर्सन आपको देखता है कि जैसे अब आप लव की तरफ काफ़ी ज़्यादा कोल्ड हो चुके हैं आपके अंदर। अब आप अपने इमोशंस ना इस पर्सन को दिखाते हैं, और मतलब कि काफ़ी ज़्यादा एक कोल्ड और डिस्टेंस हो चुके हैं। अपने आप को आप प्रोटेक्ट करते हैं अब लव से, क्योंकि इस लव ने आपको बहुत ज़्यादा पेन दिया है, तोड़ा है, ठीक है। ये पर्सन आपको इस तरीके से देख रहा है, आप कोल्ड हो चुके हैं लव की तरफ। जब आप इस पर्सन की लाइफ में आए थे, बहुत ज़्यादा आपके अंदर जेनरॉसिटी थी, आप इक्वल गिव एंड टेक जाते थे। आप यहाँ पर आप इस पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल थे,
बहुत ज़्यादा अनकंडीशनली आपने प्रोवाइड करा है लव। जब तक आप रहे आपने अनकंडीशनल लव दिया है। आपको मिला नहीं मिला, लेकिन आपने अपनी तरफ से प्रोवाइड किया है, ठीक है। ये पर्सन आपको इस वक्त कोल्ड देख रहा है, इस वक्त इसके थॉट हैं काफ़ी ज़्यादा आप कोल्ड हो गए। आपकी एनर्जी में से वो इमोशनल साइड आपने छुपा दी है, आप नहीं दिखाना चाहते किसी को, बिल्कुल। आप उस अपनी इमोशनल साइड से आगे की तरफ मूव कर रहे हैं, आप नहीं चाहते वो इमोशनल साइड आपकी कोई देखे, क्योंकि शायद इसकी वजह से आपने बहुत ज़्यादा पेन और हर्ट उठाया है। क्योंकि यहाँ पर जब हम मैसेजेस देख रहे थे कि रैंडम मैसेजेस, तो आपके पर्सन आपने बार बार लव ऑफर इस पर्सन को किया है, आपने इस पर्सन को प्रपोज किया है, आपने फ्रेंडशिप से निकल के इस पर्सन से रिलेशनशिप मांगा है और एफर्ट भी उठाई है, तभी बर्डन का मैसेज आया था। आपके ऊपर काफ़ी ज़्यादा बर्डन रहा है, बहुत टाइम तक आप इस कनेक्शन को चलाने की कोशिश करते रहे हैं, ठीक है। और नेक्स्ट क्या होता है, लेट्स सी, देखते हैं क्या थॉट्स हैं आपके पार्टनर के आपको लेकर, आपके एक्स के। ये आपको कहीं ना कहीं इमोशनली लॉस्ट दिखता है, ठीक है। आपने शायद अपने इमोशनली अपने प्यारों को खोया है, आपने कुछ ना कुछ अपनी ज़िंदगी में इमोशनली बहुत ज़्यादा आपका लॉस हुआ है, ठीक है। देखिए, मतलब कि मैं कल मेरे सामने कुछ ऐसी चीज़ें गुजरती हैं, मुझे अच्छी लगती हैं, जो दिल को पसंद आती हैं। मतलब कि वो कह रहे थे, उसमें लिखा था कि आपके आपके दिल को, मतलब जो आपके करीबी होते हैं ना, वही आपके दिल को तोड़ सकते हैं, ठीक है। नफसियाती हमला आपके करीबी करते हैं, जो जानते हो कि आपके दिल की दीवार कहाँ से खोखली है, ठीक है। मतलब कि नफसियाती हमला आपके प्यारे करेंगे, जो आपको बहुत करीबी से जानते होंगे, वो आपके दिमाग पे हमला, आपकी सोच पे हमला वही कर सकते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि आप कहाँ से खोखले हैं। तो फिर आपको इमोशनली बहुत ज़्यादा डैमेज मिला है, इमोशनली बहुत ज़्यादा इमोशनली हर्ट्स को आपने अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा फेस करा है, ठीक है। ये पर्सन इस चीज़ को सोचता है, तभी आप इतने कोल्ड होते जा रहे हैं। मतलब कि इमोशंस को आप अपने अंदर से निकालते जा रहे हैं, कहीं ना कहीं आप एक कोल्ड एनर्जी में आते जा रहे हैं, ठीक है। प्रैक्टिकल होते जा रहे हैं, आप बहुत एक इमोशनल जेनरस इंसान रहे हैं, आप इस इंसान की तरफ भी काफ़ी ज़्यादा कोल्ड हो चुके हैं। मतलब कि अगर बात भी हो जाती है, या तो आप लोग के बीच में बात भी हुई है, तो आपके अंदर बहुत ज़्यादा कोल्ड एनर्जी आ चुकी है, डिटैच एनर्जी आ चुकी है, जैसे कि इमोशनल नहीं, आपके अंदर ना लव है, ना इस पर्सन को लेकर कुछ रहा है, ठीक है, कुछ इस टाइप का। लेट्स सी, और देखते हैं क्या सोच रही है आपको लेकर। किसी तरीके की क्लैरिटी मिली है आपको लेकर, ठीक है, बहुत ज़्यादा क्लियर कट क्लैरिटी मिली है, क्लियर कट सिनेरियो मिला है। इमोशनली खुद भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, कोई ना कोई कम्युनिकेशन करना चाह रहा है, या तो कम्युनिकेशन हुई है जिसकी वजह से क्लैरिटी मिली है, ठीक है। मतलब कि आप एक कमिटेड पर्सन है, एक कमिटेड पार्टनर है, लेकिन इस पर्सन को किसी तरीके की कोई मेंटल क्लैरिटी मिली है, जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो क्लियर हुई है, या शायद ये पर्सन आपके ऊपर ट्रस्ट इशू एक क्रिएट किया हुआ था, बहुत अरसे से, बहुत सालों से सेपरेशन चल रहा है, बहुत टाइम से ये इन एंड आउट चल रहा है, तो बहुत ज़्यादा एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी, लेकिन ये अब ट्रस्ट कर रहा है आपके ऊपर, ठीक है। कहीं ना कहीं खुद भी इमोशनल लॉस ही फील कर रहा है आपको खोने के बाद, ठीक है। आपके एक्स आपको लेकर इस वक्त क्या सोच रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा क्लियर हैं आपको लेकर, बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिली, जो पास्ट में क्लैरिटी नहीं मिल पा रही थी, बिल्कुल क्लैरिटी मिली है उस किसी मिसअंडरस्टैंडिंग से, किसी स्टकनेस से। ये पर्सन आगे बढ़ा है उस क्लैरिटी मिलने के बाद, इसके जैसे इसको कोई क्लैरिटी मिली है और इसको ये आगे बढ़ा है, ठीक है। ये आपको मिस करता है ये पर्सन, लेकिन बहुत देर हो गई इसको ये क्लैरिटी मिलने में, जो है ना, बहुत ज़्यादा देर हो गई। इतने में चीज़ें एंड हो गई, एक तो आप बर्डन उठा उठा के थक गए, आपने अपनी तरफ से भी इस कहानी को एंड कर दिया। मतलब कि बहुत लेट इस पर्सन को क्लैरिटी मिली, बहुत लेट इसने आपके ऊपर ट्रस्ट करना स्टार्ट करा, जबकि आप इस सिचुएशन से मतलब कि बिल्कुल आप गिव अप कर चुके हैं, ठीक है। आपकी सोल, आपकी सोच, आपके इमोशंस, आपका जैसे आपका दिल थक चुका है इसमें, ठीक है। आपके पाँव नहीं थके सृष्टि में चलते चलते, आपका दिल थक गया है। तो दिल थक जाता है तो उसमें ना लव रहता है, ये बात नहीं है कि नफ़रत आ जाती है, ना नफ़रत होती है, ना प्यार होता है, ना बस वो जो फीलिंग्स होती है ना, जो मीठी-मीठी फीलिंग्स फ़ील हो रही होती हैं इंसान को, जब किसी के नए-नए आने से, वो फीलिंग्स फ़ील होना बंद हो जाती हैं। ये हुआ है, ठीक है। अगर आप एक प्रॉपर एक प्योर पर्सन हैं, तो आप कभी भी बदला नहीं लेंगे, ठीक है। तो आपके अंदर ये होगा, ठीक है, वो एक बात है, जिनको आप अपनी ज़िंदगी में भुला नहीं सकते, तो उनकी गलतियाँ भुला दें, या तो जिनकी गलतियाँ भुला नहीं सकते, उन लोगों को भुला दें। तो 2 ही तरीके होते हैं ज़िंदगी जीने के, या तो आप इस इंसान की गलती भुलाकर आप इस पर्सन को अपनी लाइफ में ले आएँ, या तो आप इसकी गलती नहीं भुला सकते, तो इससे बिल्कुल कट ऑफ हो जाएँ, मतलब कि डिस्कनेक्ट हो जाएँ ज़िंदगी भर के लिए।
यही दो रास्ते होते हैं जिंदगी गुजारने के, ठीक है। जिसको भूल नहीं सकते उसकी गलतियां भूल जाओ, और जिसकी गलती नहीं भूल सकते उस इंसान को भूल जाओ, ठीक है। तो ऐसा ही है। चलें देखते हैं आपके एक्स फीलिंग्स क्या है, आपके एक्स की आपको लेकर, आपके एक्स पर्सन की फीलिंग्स। इस पर्सन को लग रहा है कि आप कंप्लीटली इस कनेक्शन से बाहर जा रहे हैं, ठीक है। जो क्लैरिटी मिली वो आपको इस रिश्ते से बाहर ले जाने के लिए काफ़ी है। शायद आप लोगों को आप भी काफ़ी ज़्यादा क्लियर कट हो चुके हैं, कंप्लीटली डिटैच हो चुके हैं। जो सिनेरियो है, मतलब कि पर्सन ऐसे देख रहा है कि बहुत देर हो गई, मतलब कि इतनी देर हो गई कि आप कोल्ड हो गए। आपने इस रिश्ते की एंडिंग को एक्सेप्ट कर लिया, आपने इस बर्डन को उठाने से मना कर दिया, ठीक है। इतनी देर हो गई, इसको क्लैरिटी मिलते मिलते, इसको आपके ऊपर ट्रस्ट करते करते, इसको ट्रस्ट इश्यूज इतने थे जब तक इसने एक अच्छा इंसान, एक मुखलिस इंसान खो दिया, ठीक है। बहुत देर हो गई जब तक इसने आपको एक समझा है, जब तक इसने आपको आपकी सही वर्थ को, आप थक गए, ठीक है। आपने गिव अप कर दिया है इस कनेक्शन से। करंट फीलिंग्स योर एक्स पार्टनर, करंट एनर्जी भी देख लेंगे आपके पार्टनर की, आपके लिए एनर्जी क्या है। करंट फीलिंग्स योर एक्स पार्टनर, किंग ऑफ मैंथ। बहुत ज़्यादा ये पर्सन अट्रैक्टिव है आपकी तरफ अभी भी, ठीक है। ये कुछ कम्युनिकेट करना चाह रहा है। मुझे दूसरी दफ़ा ये मैसेज मिला है, आप लोग का रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा फ्रेंडशिप से स्टार्ट हुआ था, ठीक है। बहुत ज़्यादा आप लोग के बीच दोस्ती थी, बहुत ज़्यादा आप लोग इंटरनेट के थ्रू कनेक्ट हुए थे, फ्रेंडशिप थी। आप लोग मतलब कि एक फ्रेंडशिप जोन था, आप अच्छे से समझ रहे थे इसको, ठीक है। ये पर्सन कहीं ना कहीं से आपको देख रहा है, ठीक है। लेकिन बहुत ज़्यादा किंग लाइक एनर्जी में है, बहुत ज़्यादा पावर में है, पावरफुल पर्सन है। अपनी पावर को लूज़ नहीं करना चाहता, एक्शन नहीं लेता, ठीक है। अपनी पावर से बाहर नहीं आता, ठीक है। अपनी जो सोच लिया वो कर लिया, उस चीज़ से बाहर नहीं आता, लेकिन मिसिंग एनर्जी है, मिस कर रहा है आपके पर्सन, आपके एक्स की करंट फीलिंग्स। लव फील कर रहा है। मैंने कहा ना, जब तक इस पर्सन ने एक क्लैरिटी इसको मिली है उस वक्त तक बहुत देर हो गई। इस पर्सन के दिल में आपके लिए काफ़ी ज़्यादा लव उमड़ रहा है, ठीक है। लेकिन आप लोग के बीच ब्लॉकेजेस हैं, नो कांटेक्ट है, बात नहीं होती, अब डिस्कनेक्ट हो चुके हैं आप लोग, ठीक है। खुद इस पर्सन ने ही ब्लॉक किया आपको। देखिए यहाँ पर आप, ये पर्सन इस चीज़ को देखता है कि आप एक फैमिली ओरिएंटेड पर्सन है, ठीक है। अगर मैरिज नहीं हुई हुई तो ये आपको, जब एक मैरिज की बात आती है तो आप एक परफेक्ट इमेज हैं इसकी लाइफ में, ठीक है। मैरिज और कमिटमेंट के लिए एक परफेक्ट पार्टनर, एक परफेक्ट स्पाउस की तरह हैं आप, ठीक है। इमोशंस हैं इस पर्सन के दिल में आपके लिए, बहुत इमोशनली कनेक्शन है, ओल्ड कनेक्शन है, इमोशनली कनेक्टेड है, इमोशनल यहाँ पर टच है, इमोशनल बहुत बहुत ज़्यादा इमोशनली आप लोग इंगेज नज़र आ रहे हैं मुझे, ठीक है। इमोशनली इंगेज हैं, लेकिन कभी इमोशनली ओपन अप नहीं होता, ठीक है। ये विश करता है, इसकी फीलिंग्स आपसे कनेक्टेड हैं, पास्ट में थी या नहीं थी, इस वक्त है, लेकिन इसको लग रहा है लॉस हो चुका है। जैसे कि एक इमोशनल लॉस भी है यहाँ पर, ठीक है। मतलब कि यहाँ पर 5 ऑफ कप्स डिस्टेंस आ चुका है, बहुत डिस्टर्ब हो चुका है रिश्ता। आप भी 5 ऑफ कप्स की एनर्जी में, ये भी पर्सन 5 ऑफ कप्स की एनर्जी में, मतलब कि इमोशनल लॉस, इमोशनली डिस्टर्ब सिचुएशन हो चुकी है। अंदर के अंदर अंदर जैसे जो है ना, अंदर कुछ बिखरा हुआ है, इमोशंस बिखर चुके हैं, ठीक है। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है ये रिश्ता बिखर चुका है। जब तक इसको सब कुछ समझ आई है, एक नेचुरली कुछ ऐसा हुआ है, चीज़ें अनफोल्ड हुई हैं और चीज़ें डिस्टेंस पे जा चुकी हैं। कहीं न कहीं अब आपको शायद मतलब कि आपको शायद ऑफ़र भी मिल जाए तो आप कंप्लीटली ट्रस्ट नहीं कर सकेंगे इस इंसान पे, अपने फ्यूचर स्पाउस को लेकर, एक फ्यूचर पार्टनर को लेकर। आप तो खुद एक सही पर्सन थे, इसको सही समझ के तो आपने एक्शन लिया था, लेकिन आपको तो जानने को मिला इसके बिहेवियर के बाद ये सही नहीं है, गलत इंसान है, ठीक है। एक आप नहीं जानते इसने आपके साथ ऐसा क्यों किया, लेकिन इसने अपनी इमेज एक नेगेटिव क्रिएट कर दी, बहुत नेगेटिव। इसने आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं करा और आपका ट्रस्ट जो आपने ब्लाइंडली किया था वो खो दिया इसने, ठीक है। अपने अपने अपनी अपनी हरकतों की वजह से, अपने बिहेवियर की वजह से। आपका एक्स आपसे इस वक्त क्या चाहते हैं, ये एक्स पार्टनर आपसे क्या चाह रहे हैं। मैंने कहा ना एम्प्रेस, देखिए एम्प्रेस, इस पर्सन की नज़र में आप एक एम्प्रेस हैं, कंप्लीट कंप्लीट होल पैकेज है। बहुत ज़्यादा इमोशनली आप काइंड हार्टेड, हेल्पफुल नेचर, एक डाउन टू अर्थ,
और एक मदर फिगर, लाइक अ मदर फिगर, ठीक है। जैसे एक फादर फिगर प्रोटेक्टिव होता है, आप जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, जैसे एक फादर होता है प्रोटेक्ट करता है अपने चिल्ड्रंस को, एक ऐसे मदर जैसे प्रोटेक्ट करती है इमोशनली अपने बच्चों को, ठीक है। तो एक मदर फिगर वाली काइंड एनर्जी है आप लोगों की, लेकिन डिस्टेंस है, ठीक है। ये पर्सन देख रहा है आप अपने पर वर्क कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा खामोश हो चुके हैं कि इनर सेल्फ जर्नी पे, जानता है आप हर्ट हैं, ये आपसे क्या चाह सकता है, ठीक है। ये आपसे क्या चाह सकता है इसको समझ नहीं आ रहा। इसको पता है आप आज भी सोचते हैं उस हर्ट के बारे में, उस थ्री ऑफ सूट के बारे में। ये पर्सन चाहता है कि हम एक चांस एक और दे सकते हैं, ठीक है। शायद किस्मत हमें एक दोबारा मौका दे एक दूसरे के साथ आने का। क्या मतलब कि आपका नेचर वही रहेगा अगर हम लोग की कम्युनिकेशन हो, हमें हमें बात करने का किस्मत मौका देती है, तो क्या हम इन सब चीज़ों को चेंज कर सकेंगे एक दूसरे के साथ, ठीक है। ये पर्सन जिस कम्युनिकेशन से भागता था, ये पर्सन उस चीज़ की विश कर रहा है कि आपके साथ दोबारा कम्युनिकेट हो, ठीक है। बहुत ज़्यादा बर्डन रहा, आप हील हो रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी, पर्सन आपको काफ़ी ज़्यादा बदलते हुए देख रहा है, ट्रांसफॉर्म होते हुए देख रहा है। इस पर्सन ने अपनी आंखों के सामने आपकी जैसे आपकी एक जर्नी रही है, आप बहुत ज़्यादा बदले हैं, ठीक है। मतलब कि आपकी इम्प्रूवमेंट आई है, इस पर्सन की वजह से आपकी लाइफ में एक इम्प्रूवमेंट रही, आपने खुद को इम्प्रूव किया है, आपने एक बेटरमेंट की तरफ गए, ठीक है। आप नेगेटिविटी से निकल कर आप एक बेटरमेंट की तरफ गए, ठीक है। स्टॉक कर रहा है कहीं ना कहीं से पर्सन, देख रहा है आपको, आई डोंट नो आप लोग का एंडिंग हुई हुई कितनी देर हो गई। बहुत स्टेबल ग्राउंडेड ये पर्सन, लेट्स सी देखते हैं, स्टॉक तो कर रहा है ये पर्सन आपको, ठीक है। ये पर्सन आपके साथ एक होने का सोच रहा है, ठीक है। आपको कुछ ऑफर करने के बारे में सोच रहा है, लेकिन कंफ्यूज है, बहुत कंफ्यूजन है, ठीक है। कंफ्यूज स्टेट है, बिल्कुल। आपको कुछ ऑफर करना चाहता है लेकिन कंफ्यूज है, क्या कैसे करना चाहिए, कुछ बैलेंस करने के बारे में सोच रहा है, आपको कोई बैलेंस ऑफर देने के बारे में सोच रहा है, ठीक है। ओके, ये पर्सन आपको सोलमेट की तरह देख रहा है, हाई लेवल ऑफ सोलमेट। मैरिज कमिटमेंट अगर नहीं हुई इस पर्सन की, मैरिज और कमिटमेंट करना चाहता है, ठीक है। शादी करना चाहता है, आपके साथ कनेक्ट होना चाहता है, आपके साथ फ्यूचर देखना चाहता है। एम्प्रेस मतलब कि एक फ्यूचर प्लान कर रहा है जिसमें किड्स हो, सब कुछ हो, आपकी लाइफ हो। ये चाहता है आप लोग पास से निकलकर पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड की तरफ जाएं, पॉजिटिविटी की तरफ जाएं, कमोडिटी की तरफ मूव करें, ठीक है। विक्ट्री चाह रहा है, सक्सेस चाह रहा है इस रिश्ते में, ठीक है। हम्म, लेकिन डिफेंसिव है, इसको नहीं पता जो ये चाह रहा है वो होगा, क्योंकि जो आपने चाहा पहले वो भी नहीं हुआ। ड्रीम कर रहा है कि चीज़ें टेन ऑफ कप्स की तरफ चले जाएं, लेकिन पता नहीं, ठीक है। कुछ ऑफर इसके माइंड में कुछ है कि शायद कुछ आपको स्टेबल करे, तो शायद कुछ बात बन जाए, ठीक है। ये छोड़ कर गया था आपको, ठीक है। अपने अपनी लाइफ से ये आपको निकल कर गया था, आपके लिए मेंटली ब्लॉकेजेस फील कर रहा था, आपको वो नहीं प्रोवाइड कर पा रहा था जो इसको करना चाहिए था, ठीक है। कुछ डिफेंसिव एनर्जी है, क्योंकि पास्ट जो इसने किया, आपने इसको कुछ ऑफर किया था, आपने कुछ इसको मैरिज या कमिटमेंट ऑफर की थी, बहुत बर्डन उठाया आपने इसकी टॉक्सिसिटी का, ठीक है। यहाँ पे आपने इस गोस्टिंग का बहुत बर्डन उठाया है। ये आप ही जानते हैं आपने ये सब कुछ कैसे किया है, कैसे संभाला है, कितने साल तक ये सब कुछ होता रहा, और ये सब कुछ आप कैसे फेस करते रहे, आप अपनी स्टेबिलिटी में कैसे आए, ठीक है। इन सब से निकल कर ये आप ही जान सकते हैं, ठीक है। क्या हो सकता है इस रिश्ते में? ये पर्सन आपके साथ दोबारा रीयूनियन की तरफ आना चाह रहा है, ये चाह रहा है कि आप पास्ट को भूल जाएं, लेकिन बहुत ज़्यादा वुंडेड है, बहुत ज़्यादा समझ नहीं आ रहा, क्योंकि जो कर चुका है उसकी तकलीफ इसको पता चल रही है, इसने क्या किया है। अगर आप बदले हैं तो बहुत कुछ हुआ है यहाँ पर, ठीक है। मतलब कि एक इंसान का बदल जाना, सेल्फ को ही बदल देना अपने, तो बहुत फ़र्क पड़ता है फिर उस पर, उस रिश्ते का, तभी वो अपने आप को बदलता है, ठीक है। जैसे लोहा जब तक जितना पिटता है उतना टूटता है, मतलब कि पिट पिट के वो टूटता है, समझ आ रही है। जब कोई आप एक लोहे की चीज़ रखें तो आप उसको हथौड़े पे हथौड़े मारेंगे ना, तब जाके वो टूटेगा, ब्रेक होगा, ठीक है। तो ऐसे ही एक इंसान होता है जो जिस सांचे में ढल रहा हुआ होता है, जैसा उसका नेचर होता है, जितना वो या तो वो जितना बहुत शार्प होगा, या तो वो बहुत जितना उससे कहीं ज़्यादा एक वो ओपन हार्टेड होगा, इमोशनल होगा, वो बहुत पिटा है तभी वो इतना ज़्यादा कोल्ड हो चुका होता है, ठीक है। वरना वो एक बाय बर्थ इसी नेचर का मालिक होता है, ठीक है। उसका नेचर बदलने का मकसद ये होता है, बहुत ठोकर पड़ी है, बहुत मार पड़ी है, बहुत कुछ सहा है, तभी ऐसा उसका हशर हुआ है, ठीक है। मतलब कि अगर आप कोल्ड हुए हैं तो आपने बहुत कुछ देखा है। फ्यूचर क्या हो सकता है इस रिश्ते का? यहाँ पे कुछ हो रहा है क्या? जो लोग मेरे व्यूवर्स इस रिश्ते का वेट कर रहे हैं, क्या इस रिश्ते में कुछ होने वाला है? फ्यूचर क्या हो सकता है इस रिश्ते का? एस ऑफ पेंटिकल, भाई आपको कुछ सॉलिड मिल सकता है, क्या हो सकता है ये? कुछ ट्रांसफॉर्मेशन,
ठीक है, आपके रिश्ते में कोई ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है, ठीक है। अगर आप वेट कर रहे हैं ना, यहाँ पे कुछ न्यू बिगिन हो सकता है लव में, ठीक है। लेकिन डाउट रहेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है ट्रस्ट इश्यूज रहेंगे आप लोगों के बीच, ठीक है। मिल तो जाएगा, एक हीलिंग होके न्यू बिगनिंग, न्यू ऑफर आपकी तरफ आता हुआ लग रहा है, लेकिन आपकी लाइफ में ट्रस्ट इश्यूज हैं, आप काफी ज्यादा डिफेंसिव हुए हैं, ठीक है। डिफेंसिव एनर्जी, आप डिफेंसिव हैं, ठीक है। लेकिन व्हील यहाँ पर चेंज हो रहा है, ठीक है। एक स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है, कुछ स्टेबल कमिटमेंट, स्टेबिलिटी आ रही है, ठीक है। अगर आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा एक कैजुअल चल रहा था, स्टेबिलिटी आ रही है। मैरिज चाह रहे थे, मैरिज आ रही है। कमिटमेंट चाह रहे थे, कमिटमेंट आ रही है। अगर यही पर्सन, तो ट्रस्ट इश्यूज हैं यहाँ पे, ठीक है। आपकी कोई मैनिफेस्टेशन कंप्लीट हो रही है, कुछ यहाँ पर आपकी लाइफ में कुछ न्यू फेज स्टार्ट हो रहा है, न्यू साइकिल, न्यू सर्कल स्टार्ट हो रहा है, बिल्कुल। 3 एसेस हैं यहाँ पे, कुछ न्यू बिगनिंग है आपके रिलेशनशिप में, कुछ मैनिफेस्टेशन है जो आपकी कम ट्रू होने वाली है, ठीक है। कुछ कंप्लीट होने वाला है भाई। यहाँ पर कम्युनिकेशन है, अगर किसी कोई इंसान अपने पार्टनर से, अपने एक्स से किसी कम्युनिकेशन का वेट कर रहा है, तो ये कम्युनिकेशन आप मुझे आती हुई नज़र आ रही है। ये आपके पार्टनर यहाँ पर कम्युनिकेट करेंगे आपसे, ठीक है। अगर खुद को पास्ट में मेंटली ब्लॉक समझते थे, बहुत ब्लॉकेजेस थी यहाँ पर, बहुत ब्लॉक हुआ हुआ था ये सब कुछ, ये पर्सन कम्युनिकेट करेगा आने वाले टाइम में। बहुत ऑब्सेस्ड हो रहा है आपसे बात करने के लिए, पोजेसिव हो रहा है, आपको लेकर खोना नहीं चाहता। लेकिन हीलिंग, यहाँ पे पर्सन खुद को हील कर रहा है, जैसे कि आप कर रहे हैं, ठीक है। एक हीलिंग चल रही है। होल्ड बैक कर रहा है ये पर्सन, फिलहाल इस वक्त जो है ना होल्ड बैक कर रहा है, ये हालात को देखकर चल रहा है, ठीक है। और जो इसकी लाइफ के प्रॉब्लम है उनको भी सॉल्व करना चाहता है। एम्प्रेस एंड एम्प्रर, भाई ये आपका एम्प्रर है, ठीक है। ये आपका एम्प्रर है। बहुत सारे लोगों का ये एक फ्यूचर सेल्फ, फ्यूचर फ्यूचर स्पाउस, फ्यूचर काउंटर पार्ट, एक फ्यूचर पर्सन है, ठीक है, जो फ्यूचर में आपका साथ देने वाला है, जिसके साथ आपकी मैरिज है। देखिए हेरोफेंट के गार्ड, मतलब कि कुछ लेसन्स थे, स्पिरिचुअल कनेक्शन आया था मैसेज, कुछ किसी किसी का यहाँ पे रिकंसाइलेशन, यहाँ पे सेकंड चांस आपके पार्टनर इस रिश्ते में आपसे मांगने आ सकते हैं। और बहुत ज़्यादा इमोशनली आप लोग यहाँ पे जो ड्राइनेस है वो कम होती हुई नज़र आ रही है, ठीक है। इमोशनली जो हर्ट आप लोग को इस रिश्ते में मिल चुका है ना, आप लोग इस रिश्ते से भाग रहे थे, पास्ट में बहुत ज़्यादा भागा जा रहा था इस रिश्ते से, इधर की कम्युनिकेशन से, इस पास्ट, ये जो रिलेशनशिप है, जो इसकी इंटेंसिटी है बहुत ज़्यादा, पेन क्या इंटेंसिटी डरा रही थी आपके पार्टनर को इस रिश्ते की। आपके पार्टनर इस रिश्ते में एक सडनली कोई एक्शन ले सकते हैं, ठीक है। अगर ये भाग रहे थे तो आपकी तरफ कोई सडन कोई मैसेज या टेक्स्ट मिल सकता है। ये पर्सन हार्ड वर्क करना चाहेगा, बहुत फोकस होकर, डेलिकेट होकर काम करेगा अगर ये पर्सन अब आपकी लाइफ में आता है तो, ठीक है। आपके एक्स की करंट फीलिंग्स अगर जो वेट कर रहे हैं, उनके पार्टनर आना चाह रहे हैं, अगर आप अभी भी सिंगल हैं, इस पर्सन का वेट कर रहे हैं, तो ये पर्सन आपकी तरफ मूव लेना चाह रहा है, ठीक है। लेकिन कुछ साइकिल एंड हुई, ठीक है। इस पर्सन ने जाना था, कुछ आपकी लाइफ में सब कुछ होना था और आपने अपनी स्टेबिलिटी पे वर्क करना था, ठीक है। और यहाँ पर ये इल्यूजन्स दूर होने थे, आप लोग के बीच बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग, कन्फ्यूजन थी, उन सब चीज़ों को ख़त्म होना था, और इन सब चीज़ों को टाइम लगेगा होते होते। अगर भाई देखिए यहाँ पर अगर आप 3 पार्ट में डिवाइड कर लें, तो कोई कहीं होगा इस जर्नी में, कोई कहीं होगा, ठीक है। तो ये अप्लाई होते होते टाइम लगेगा। इस रीडिंग को यहीं पर रखूंगी। रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक के बटन दबाना मत भूलें, और इंस्टाग्राम को फॉलो करें। लिंक मिलेगा आपको चैनल के अबाउट में, तो कम्युनिटी सेक्शन में। थैंक यू।